जय हिंद फ्रेंड्स, वंस अगेन यू आर वेलकम टू मिशन एयरफोर्स। तो दोस्तों, यदि आपने 12th कंप्लीट कर ली है या आपकी 12th कंप्लीट होने वाली है और भाई आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाला हूँ जिनके ज़रिए आप इंडियन एयरफोर्स को आफ्टर 12th ज्वाइन कर सकते हो। तो भाई सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, उसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखना। और कंप्लीट देखने के बाद यदि वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। तो दोस्तों इन सब में जो 3 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 एग्जाम्स, इनमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो है एनडीए। जी हाँ दोस्तों, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो दोस्तों एनडीए के ज़रिए यहाँ पे आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसकी कंप्लीट प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम होता है ये 12th पास वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे होता है। जी हाँ दोस्तों, और इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो एनडीए है वो एक ऑफिसर एंट्री है आपके एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एयरफोर्स की बात करेंगे। तो एनडीए के ज़रिए आप एयरफोर्स में जा सकते हो। तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो एजुकेशन में आपके पास 12th होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट यानी इसके समकक्ष कोई भी आपका यहाँ पे डिग्री होना चाहिए। और ये जो आपका 12th है भाई पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी आपका यहाँ पे मैथ से होना चाहिए 12th। यदि आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो बाय एनडीए तो आपका 12th होना चाहिए विद पीसीएम। तो ये स्पेशल आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। जी हाँ दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो एनडीए के लिए जो एज लिमिट होती है वो आपकी 16 हाफ से लेकर 19 हाफ तक आपकी यहाँ पे इनकी एज लिमिट होती है। तो यदि आप इस एज लिमिट के अंडर आते हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन की। जी हाँ दोस्तों, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में सबसे पहले होगा आपका रिटर्न। दोस्तों रिटर्न के लिए क्या सिलेबस होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सबसे पहले होगा आपका रिटर्न। यदि आप रिटर्न को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका यहाँ पे होता है एसएसबी इंटरव्यू। जी हाँ दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू होता है यदि आप रिटर्न क्वालिफाई करते हो तो। और एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद लास्ट स्टेज में होता है आपका मेडिकल। तो ये सभी आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और यदि एप्लीकेशन की बात करें तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो आपके जनवरी फरवरी साल में ये एग्ज़ाम 2 बार होती है। एक बार जनवरी और फरवरी में इसके एप्लीकेशंस आते हैं और एक आपके जून जुलाई में। तो ये दोनों ही बार आपके एप्लीकेशंस इसमें एक्सेप्ट किए जाते हैं। और यदि इसके पे स्केल की बात करें तो भाई इसका जो पे स्केल है वो आपके 59,850 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि एनडीए का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, यानी एनडीए में किस प्रकार के क्वेश्चंस और कौन कौन सा यहाँ पे पेपर होता है। तो देखिए दोस्तों, एनडीए की बात करते हैं तो इसमें 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें आपके मैथ और यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपके मैथ के 120 क्वेश्चंस होते हैं जो कि यहाँ पे 300 यानी 300 मार्क्स के होते हैं। और इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 200 मार्क्स के होते हैं। और यदि पेपर सेकंड की ये बात करें तो पेपर सेकंड में आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी होता है तथा जीके जीएस का आपका पूरा पोर्शन होता है। तो इन सभी के आपके यहाँ पे 25 और 50 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। और मार्क्स यदि आप देखोगे तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए आपके 100 मार्क्स, केमिस्ट्री तथा बायोलॉजी के लिए 25 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स और 50 क्वेश्चंस के जीके जीएस के आपके 200 मार्क्स होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस पैटर्न है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ पाए होगी। अब बात करते हैं इसका जो सेकंड आपका तरीका है इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने का आफ्टर 12th। तो दोस्तों जो सेकंड जो आपका तरीका है वो है
एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम, इसके ज़रिए आप यहाँ पे यदि PCM से बिलोंग नहीं करते हो तो भी आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है जो कि आर्ट्स से यहाँ पे बिलोंग करते हैं तथा जिनके पास फिजिक्स और मैथ 12th में नहीं था। तो देखिए दोस्तों, XY ग्रुप एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 12th होना चाहिए विद एनी स्ट्रीम, और आपके यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। एग्रीगेट यानी कुल मिलाकर आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए विद 50 नंबर इन इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, इसका क्या मतलब है, यानी जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपके 50 मार्क्स होने चाहिए 12th में। तो ये है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और कोई भी स्ट्रीम से हो आपका 12th यहाँ पे चलेगा। उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो XY ग्रुप एग्ज़ाम के लिए जो एज लिमिट होती है वो होती है आपकी 17 से लेके 21, और ये जो एक्स ट्रेड होता है ये अलग होता है आपका, और वाई ट्रेड होता है वो अलग होता है। जो एक्स होता है वो टेक्निकल के लिए होता है, PCM वाले कैंडिडेट्स के लिए, और जो वाई ट्रेड होता है वो नॉन टेक्निकल होता है आपके आर्ट्स, कॉमर्स और बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो एज लिमिट होती है 17 से 21। और यदि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपका रिटन होता है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू जिसे कि GD इसमें फॉर्म में होता है, यानी ग्रुप डिस्कशन की फॉर्म में इसमें इंटरव्यू होता है। और सबसे लास्ट की बात करें तो भाई मेडिकल मैंडेटरी है किसी भी फोर्स में जाने के लिए। तो यदि इसके एप्लीकेशंस की बात करें, कब इसके एप्लीकेशंस आते हैं, तो इसके एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे दिसंबर से जनवरी के बीच में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलता है। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट होती हैं, और जून से लेके जुलाई में भी आपको यहाँ पे सेकंड जो इसका इनटेक होता है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो साल में 2 बार एग्ज़ाम्स होती हैं, दिसंबर से जनवरी में एक बार फॉर्म फिल किए जाते हैं, और दूसरी बार जून से जुलाई में। यदि पे स्किल की बात करें तो भाई मैंने अभी बताया आपको कि इसमें 2 इनटेक होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं आपके, एक एक्स ग्रुप और एक वाई ग्रुप। तो जो वाई ग्रुप है वो नॉन टेक्निकल है, जिसके लिए स्टार्टिंग जो पे स्केल है वो 26,900 से स्टार्ट है, और जो वाई ग्रुप है जो एक्स ग्रुप है वो आपका टेक्निकल ग्रुप है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 33,100 रुपये पे किए जाते हैं पर मंथ स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग सैलरी है। तो दोस्तों इसके भी सिलेबस के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। तो दोस्तों एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल के लिए आपका जो सिलेबस है वो है आपका यहाँ पे एक पेपर होता है, सिंगल पेपर 1 डे एग्ज़ाम है। और सब्जेक्ट की यदि बात करें तो भाई इंग्लिश होता है 20 मार्क्स का, और 20 यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। यदि फिजिक्स की बात करें तो 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स का फिजिक्स होता है। मैथ की बात करें तो मैथ होता है 25 क्वेश्चंस होते हैं, और 25 मार्क्स का ये होता है। तो टोटल ऑल ओवर बात करें तो भाई 70 क्वेश्चंस होते हैं, और 70 मार्क्स यहाँ पे एक्स ग्रुप में आपके होते हैं। और उसके बाद बात करते हैं वाई ग्रुप के लिए। जी हाँ दोस्तों, नॉन टेक्निकल जिससे कि आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वाई ग्रुप के लिए जो सिलेबस है वन डे एग्ज़ाम है, ओनली 1 पेपर यहाँ पे होता है। इसमें भी यदि बात करें तो इंग्लिश कॉमन रहता है, चाहे आपका एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो। तो इंग्लिश होता है 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स का होता है। और रागा, जी हाँ दोस्तों, रागा के बारे में भी बताऊंगा, इसके 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रागा क्या है। रागा की यदि फुल फॉर्म की बात करें तो रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस इसकी फुल फॉर्म है। यानी इसमें क्या होता है कि आपके लगभग अबाउट 15 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होते हैं, आपके 5 से 7 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, और जो बाकी बच गए क्वेश्चन 6 से 7 क्वेश्चन वो आपके यहाँ पे GK GS यानी करंट अफेयर के इन सभी के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप कि आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि जो सेकंड तरीका है एयरफोर्स को ज्वाइन करने का आफ्टर 12th वो है आपका एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम, और जो फर्स्ट मैंने बताया वो था NDA। तो अब बात करते हैं कि वो थर्ड मैनर क्या है जिसके जरिए आप आफ्टर 12th एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो वो थर्ड तरीका दोस्तों है आपका NCC एंट्री। जी हाँ दोस्तों, NCC एंट्री। बाई NCC एंट्री आप यहाँ पे डायरेक्टली
इसके एनसीसी जो आपका सर्टिफिकेट होता है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपने एनसीसी की होगी तो आप जानते होंगे एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और एनसीसी सी सर्टिफिकेट। तो ये 3 आपके सर्टिफिकेट होते हैं। और जो एनसीसी का यदि आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपका यहाँ पे डायरेक्टली जो एयरफोर्स का है उसमें आप यहाँ पे जा सकते हो, डायरेक्ट एंट्री होती है एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए। तो देखिए दोस्तों, एनसीसी एंट्री की बात करें तो इसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो आपके 19 से लेकर 25 के बीच में होनी चाहिए। और यदि यहाँ पे बात करें एंट्री, तो ये भाई ये मेल और फीमेल दोनों ही के लिए होते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको बताया एनडीए तथा XY ग्रुप एग्जाम, तो वो मेल कैंडिडेट्स के लिए थी, लेकिन ये जो एनसीसी एंट्री है वो आपके मेल और फीमेल दोनों ही के लिए यहाँ पे एंट्री है। और यदि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल इंटरव्यू तथा आपका यहाँ पे मेडिकल होता है। तो ये सभी इसके सिलेक्शन प्रोसीजर है। यदि एप्लीकेशंस की बात करें तो भाई इसका एप्लीकेशंस यहाँ श्योर नहीं होता है। काफ़ी बार एप्लीकेशंस साल में 2 बार भी आ जाता है, 1 बार भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई भी यहाँ पे कैलेंडर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आपको यहाँ पे रेगुलरली जो रोजगार समाचार आता है उससे कनेक्ट होना पड़ेगा इसके लिए। तो भाई पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पे आपका 56,100 से लेके आपका 1,77,500 तक यहाँ पे इसका पे आउट चला जाता है। तो दोस्तों आई होप कि मैंने जो यहाँ पे आपको 3 वेज बताए टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th वो आपको भाई ठीक लगे होंगे, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के साथ साथ वीडियो को कम से कम एक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, और कमेंट में भाई बताना आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।